सो हेलो गाइस, मैं निक्की और हम फिर से आ गए हैं बिग बॉस OTT 3 में। सो गाइस, हम बात करेंगे चंद्रिका दीक्षित की। सो गाइस, चंद्रिका दीक्षित हो गई है बिग बॉस के घर से बाहर। जी हाँ गाइस, और गाइस चंद्रिका ने हर एक मुद्दे पर खुल के बोला है और सारे मेकर्स को बायस्ड बताया है। चंद्रिका ने बोला है कि मेकर्स अपने मर्जी से काम करते हैं और गाइस चंद्रिका का कहना है कि अब तक जितने भी एलिमिनेशन हुए हैं सब गलत है, चाहे वो पायल का हो या नीरज का हो या पोलोमी का हो या फिर खुद का। सो गाइस, अनफेयर इविक्शन पर चंद्रिका ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। यहाँ जितना चल रहा है अच्छा चल। आपके हस्बैंड ने मेकर्स को ब्लेम किया है कि अनफेयर डिसीजन है ये। हाँ। तो आपको लगता है इससे पहले जितने इविक्शन हुए हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी काबिल थे? नीरज भैया टॉप 1 पे। यस, तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट पोलो, किया। पायल चौथी में। जो खेलने वाले थे, जो प्रेजेंट अच्छे से करने वाले थे सबको, मतलब जो एक स्ट्रांग बंदे थे नीरज भैया के लिए, तो मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। वो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि भाई टॉप 1 में या टॉप 2 में तो जाना ही जाना है, तो वो पहले ही निकल गए थे। तो उसके बाद से मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि अपना भी नंबर कभी भी लग सकता है। सो गाइस, विशाल और शिवानी के बारे में चंद्रिका ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आई थिंक वीडियो सभी के सामने बाहर आया था, ठीक है। हम 16 लोग जब एक घर के अंदर होते हैं, हमें नहीं पता बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। हर वक्त हम किसी इंसान के साथ नहीं बैठे होते कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरे विशाल पे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाई नहीं। जब विशाल का एक वीडियो पायल ने कहा कि भैया इसने इसके लिए ये शब्द बोले और लव जो 24 घंटे उसके साथ रहता है उसने उसको प्रूव किया कि हाँ भाई इसने बोला, तब मेरा रिएक्शन बाहर आया। सेकंड, जब कृतिका ने अपने छोटे कपड़े जितने थे वो वापस कर दिए कि भाई मैं नहीं पहन सकती, तब मुझे लगा कि यार क्यों किसी के लिए अपना आपको चेंज किया इस लड़की ने। वो खुल के जी भी नहीं पा रही, कपड़े भी नहीं पहन रही। हाँ, ये गलत लगा। तीसरी बात, जब ये हमारा जब उनके मम्मी पापा आए और वो रोए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार गलत हुआ है। ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ कि यार शायद कुछ गलत डिसीजन तो नहीं था। मेरे इसके बारे में राय तो गलत नहीं थी, क्योंकि एक मैं भी मैरिड वुमन हूँ, कोई मुझ पे भी ऐसे उठाएगा, क्वेश्चन उठाएगा तो मेरे पति को बुरा लगेगा। तो मुझे उस वक्त बुरा लगा, मैंने विशाल का साइड लेना बंद कर दिया। बट जब उसके मम्मी पापा ने बोला, सारी चीज़ें हुई, हाँ मुझे हर्ट हुआ। मैंने उससे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी। मैं किसी से वहाँ घमासान दुश्मनी मोल लेने नहीं जा रही थी। मैं किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि लोगों ने अभी तक मुझे जज करा है, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती। बट उस घर में जो हमको हाँ या ना में आंसर पूछा जाता, यस या नो, बीच का कोई सीन ही नहीं था। तो हाँ, ना तो ना। बट जब मैं बाहर निकली हूँ और विशाल के कुछ वीडियोस मुझे दिखे हैं, और आई थिंक आप लोगों को भी दिखे होंगे, सबने अपनी अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ, विशाल ने गलत किया। सो गाइस, ये चंद्रिका जो विशाल के ऊपर इतना जज कर रही है, आपने शिवानी को जाकर कहा था, आपने शिवानी को बोलने की भी कोशिश की, आप उसके साथ सेफ कैसे फील कर सकती हो? आप सेफ फील वर्ड नहीं यूज किया मैंने। भी बोला नहीं बोला था। मुझे एक ही सवाल है, बाहर आकर आपको अरमान मलिक के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली नहीं चली। मैंने अभी तक मुझे है कि अरमान मलिक सेफ है वहाँ पर लड़कियों के लिए? एक सेकंड में आपसे बात कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। आपका क्वेश्चन, मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठने के लिए मना नहीं करा। मैंने अपनी एक राय रखी, क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके 2 दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था दीदी आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, तो मैंने 2 दिन के बाद शिवानी को ये जवाब दिया। शिवानी सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि आप एक गाँव की लड़की हो, आप एक मतलब बहुत बड़ा मैटर था, हर चीज़ थी, एक किसी का सामने आया था, तो हमने बस उससे इतनी बात पूछी थी कि शिवानी आप वहाँ बैठ के कैसे हंस सकती हो, आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, मुझे बस एक चीज़ बताओ। मैंने उसको बैठने के लिए साई के मसाज वाले कमेंट को कितने गलत तरीके से इसने कैमरा के आगे रखा, ये आप खुद सुनिए। जब मसाज वाली बात आई थी, शायद मेरा कंधे पे एक नस चढ़ी थी, एक टास्क मिला था गुड्डी वाला, उसमें मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, तो मेरे कंधे पे नस आई थी। और शायद सना सुल्तान ने उस वक्त मेरे हाथ की मसाज करी थी। सारी चीज़ें, मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तब साई ने मुझे कहा चंद्रिका मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देता हूँ। उसको मैंने हमेशा एक भाई की नज़र से देखा है, ज़्यादा बात मैं करती हुई उससे नहीं दिखी हुई होंगी, क्योंकि हाँ ज़रूरी नहीं है कि साथ बैठोगे तो ही इज्जत है, दूर से भी इज्जत थी, सलाम था, हर चीज़ थी। बट मेरे को पता था कि मेरा इंसान बाहर बैठा है, मेरे ऑलरेडी लोग मुझे हर चीज़ के लिए जज कर देते हैं। शायद वो उस दिन मेरे कंधे की मालिश करता तो लोग मेरे पति को कहते देख भाई तेरी पत्नी गुल खिला रही है अंदर, देख वो एक, क्योंकि मैं उन चीज़ों से निकली थी, हर एक वर्ड के लिए मुझे जज किया जाता था, तो मुझे पता था कि मुझे बाहर कैसे जज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मेरा बाहर आदमी बैठा है, शायद उसको वो चीज़ गलत लग जाएगी
जाएगी, लोग गलत समझ लेंगे, क्योंकि अभी भी सेम विशाल के साथ वही हुआ है। बोला कुछ, बाहर कुछ आया, सेम मेरा भी यही था कि मैं करूंगी कुछ, जाएगा कुछ। सो गाइस, चंद्रिका दीक्षित बहुत झूठी है, बातों को घुमा के इंसान को पागल बनाने वाली है। जी हाँ गाइस, अभी पीछे सवाल में इन्होंने कहा था कि विशाल गलत है, अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ, विशाल ने गलत किया। और जब बात खुद पर आई तो इन्होंने विशाल के ऊपर बोला कि विशाल ने बोला कुछ और लोगों ने समझा कुछ और। अभी भी सेम विशाल के साथ वही हुआ है। बोला कुछ, बाहर कुछ आया, सेम मेरा भी यही था कि मैं करूंगी कुछ, जाएगा कुछ। सो गाइस, पहले इन्होंने विशाल को बोला था कि विशाल गलत नहीं है, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि विशाल गलत है, मतलब कुछ भी। सो गाइस, इसमें आपकी ओपिनियन क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।